हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो एंड बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करो ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन मिले एंड सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख सको। ठीक है। एंड गाइज, मेरी वीडियो को शेयर भी करो ताकि इससे मुझे अंदाज़ा मिलता रहेगा कि हाँ, मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। लाइक लाइक करते हो आप, कमेंट करते हो तो मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मतलब मेरी वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो, जो कुछ सिखा रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो। ठीक है। तो गाइज, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आज अपन लोग का म्यूचुअल फंड का तीसरा दिन है। तो बात करते हैं गाइज कि म्यूचुअल फंड है क्या। आज हम लोग म्यूचुअल फंड में क्या बात करने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे गाइज तो कुछ नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आधे अधूरे ज्ञान रहेंगे। तो बेसिकली आज अपन लोग दो पार्ट में बात करने वाले हैं, म्यूचुअल फंड की रेगुलेशन एंड म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में। ठीक है गाइज, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। सो गाइज, जो अपन लोग बात करेंगे वो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं नियामक प्रकार। एंड गाइज, हिंदी में मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, ये कह रहे थे कि हिंदी में आप बताओ, मतलब आप इंग्लिश में बता देते हो, हिंदी में नहीं बता पाते हो, तो हिंदी में बताओगे तो ज़्यादा समझ में आती है। तो इसलिए हमने इसको हिंदी कर दिया है गाइज। एंड आई होप कि आप लोगों को अब इससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ठीक है। तो गाइज, बात करते हैं कि सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सबसे पहले बात करते हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ठीक है, कि इसकी रेगुलेटरी क्या है अथॉरिटीज म्यूचुअल फंड की। तो जो सेबी होता है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहते हैं। एंड आई नो डैट कि आप सब लोग जानते होइएगा कि सेबी क्या है, क्या करता है। ठीक है। तो गाइस, जो सेबी है वो निवेशकों के हित की रक्षा के लिए सेबी नीतियां बनाता है। सेबी जो है ना, अगर जैसे जो भी ट्रेडर हो गया या इन्वेस्टर हो गया, तो जो वो बंदे लोग अ, पैसे लगाते हैं, तो उनकी पैसे सुरक्षित रहे, तो इसलिए वो नीति बनाते हैं। मतलब इसलिए वो रूल्स बनाते हैं, रूल्स क्रिएट करता है सेबी। ठीक है, और म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करता है। इसने 1993 में नियमों को अधिसूचित किया। ठीक है, और समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता है। गाइज, ये पहले 1993 में ये नियम बनाया और 1996 में ये पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। ठीक है, म्यूचुअल फंड के ऊपर। म्यूचुअल फंड या तो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा प्रचारित किया जाता है, जिसमें विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित भी शामिल है, इन नियमों द्वारा शासित होते हैं। ठीक है। गाइस, कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड के साथ साथ जो फॉरेन की जितनी भी ब्रोकर है, वो सबके साथ ये नियम लागू किया गया है। ठीक है, सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। एंड हर एक जितने भी म्यूचुअल फंड हो गया, सब उसमें उस नियम का पालन करते हैं। ठीक है। सो गाइस, बात करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट हो गया, तो गाइस बेसिकली क्या है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज ये पूरी कंट्रोल सेबी के अंदर रहती है। सेबी नियम बनाते हैं और वो फॉलो करना पड़ता है सबके लिए। ठीक है। सेबी सोचता है, सेबी हर किसी के बारे में सोचता है, बेसिकली निवेशकों के बारे में भी चूंकि गाइस पैसे तो निवेशक ही करते हैं, मतलब जो इन्वेस्टर होते हैं वही पैसे लगाते हैं। तो उनके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा अहम बात है, बहुत ज़्यादा जरूरी बात है। तो इसलिए ये काम सेबी करता है। और जो भी आप ट्रेडिंग में ले लो या इन्वेस्टिंग में ले लो, मतलब लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, या फिर एफएनओ हो गया। ठीक है। तो ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सारे सेबी बनाती है, और सेबी की रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो करने होते हैं। ठीक है। एंड गाइस, अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, कि म्यूचुअल फंड के क्या प्रकार है, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं। ठीक है। सो
गाइज इसको जो है अपन नीचे कर लेते हैं, क्योंकि लेटर्स दिखेगी। हाँ, तो गाइज बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार हैं। तो गाइज वित्तीय स्थिति, जोखिम सहनशीलता और रिटर्न की उम्मीदों आदि जैसे जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न म्यूचुअल फंड योजनाएं मौजूद है। जैसे गाइज कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इनकम है, आपकी जो रिस्क है, ठीक है, आपकी जो रिटर्न है, तो आपकी जो जरूरतें हैं, ठीक है, जो आपकी डेट मीन्स कहने का मतलब है कि जो आपकी ड्रीम्स है, ठीक है, तो उस ड्रीम को आप कैसे पूरा करोगे, वो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको बताया जाता है। इसमें बताया गया है कि आप म्यूचुअल फंड में आप इस स्कीम में लगाएं पैसा, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो गाइज पहला अपन बात करते हैं ओपन एंडेड स्कीम्स की। ओपन एंडेड स्कीम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। गाइज ओपन एंडेड योजनाएं जो होता है वो म्यूचुअल फंड जो किसी भी समय अपने शेयर जारी और रिडीम कर सकता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि गाइज जो भी ओपन एंडेड स्कीम में आता है, जो भी ओपन एंडेड स्कीम को बाय करता है, उसमें पैसे इन्वेस्ट करता है, तो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने शेयर को कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं। गाइज ओपन एंडेड फंड में शेयरों की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जो फंड जारी करेगा वो मोचन के लिए कोई अवधि निर्दिष्ट किए बिना बिक्री के लिए इकाइयों की पेशकश करते हैं। यदि मांग काफी अधिक है तो फंड शेयर जारी करना जारी रखेगा, चाहे कितने भी निवेशक हो। जब निवेशक बेचना चाहते हैं तो ओपन एंड फंड भी शेयर को वापस खरीद लेते हैं। निवेशक प्रचलित नेट एसेट वैल्यू एनएवी कीमतों पर सीधे फंड हाउस से ओपन एंड फंड की यूनिटीज आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। ओपन एंड योजनाएं की प्रमुख विशेषताओं में से एक तरलता ये है जो फंड निवेशकों को प्रदान करते हैं। डेट मीन्स कहने का मतलब यह है गाइज कि ओपन एंड फंड वो चीज होते हैं जो जैसे इन्वेस्टर ने बोला कि भाई अपने को ना ये नहीं करना है एक निर्धारित समय भाई ओपन एंड फंड वो चीज है कि आप उसको कभी भी खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो। ओपन एंड फंड की इसकी कोई कैपेसिटी नहीं होती है। आप जितनी चाहो उतनी खरीदो, जितनी चाहो उतनी आप सेल करो। जो भी एनएवी की ऐसे वैल्यू चल रही होगी उस हिसाब से आप जब चाहो तब उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। और आप जितना चाहो उतना आप उसको बाई कर सकते हो गाइज, ठीक है। एंड गाइज अब आते हैं क्लोज एंड स्कीम। सो गाइज क्लोज एंड स्कीम क्या होते हैं, ठीक है। तो गाइज क्लोज एंड स्कीम होते हैं, जैसे क्लोज एंड स्कीम वो चीज है जिनमें निश्चित संख्या में शेयर होते हैं। ओपन एंड फंड के विपरीत निवेशकों की मांग को पूरा करने के लिए प्रबंधकों द्वारा नए शेयर इकाई नहीं बनाई जाती, लेकिन शेयरों को केवल द्वितीयक बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया गाइज कि जो क्लोज एंड फंड होता है, जो क्लोज एंड स्कीम होता है, इसमें गाइज आपको लिमिट शेयर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी में आपको खरीदने हैं और इसी में आपको बेचने हैं। इसमें आपको अगर और एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको नहीं मिलेगी। जो जितनी बनाई गई है क्लोज एंड स्कीम में आपको सिर्फ उतनी ही आपको मिल सकता है, ठीक है। और गाइज ये द्वितीयक बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है। क्लोजन फंड न्यू फंड ऑफर के माध्यम से पूंजी की एक निश्चित राशि जुटाते हैं। फंड को तब स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक की तरह संरचित, सूचीबद्ध और कारोबार किया जाता है। प्रति शेयर की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है और आमतौर पर फंड द्वारा रखे गए निवेशक के प्रति शेयर अंतर्निहित मूल्य या शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य एनएवी से अलग होती है। कहा जाता है कि कीमत एनएवी से छूट या प्रीमियम पर होती है जब यह क्रमशः एनएवी से नीचे या ऊपर होती है। एक प्रीमियम बाजार के ऊपर बाजार रिटर्न का उत्पादन करने के लिए निवेशक प्रबंधन की क्षमता में बाजार के विश्वास के कारण हो सकता है। छूट भविष्य में फंड मैनेजर द्वारा फंड से काटे जाने वाले शुल्कों को दर्शा सकती है। कुछ क्लोजन फंड एनएवी से संबंधित कीमतों पर अधिक पूर्ण खरीद के माध्यम से यूनिट के म्यूचुअल फंड को वापस बेचने का विकल्प देता है। सेबी के नियम बताते हैं कि निवेशक को दो निकास मार्गों में से कम एक मार्ग प्रदान किया जाता है, यानी या तो पूर्ण खरीदी सुविधा या स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के हम्म पूर्ण खरीद के माध्यम से म्यूचुअल फंड को बेचे। सेबी के नियम बताते हैं कि निवेशक को दो निकास मार्गों में से कम एक मार्ग प्रदान किया जाता है,
यानी या तो पुनः खरीद सीधे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के माध्यम से, या म्यूचुअल फंड की योजनाएं आमतौर पर साप्ताहिक आधार पर एनएवी का खुलासा करती है। दैट मीन्स गाइज की कहने का मतलब ये होगा कि गाइज क्लोज एंड स्कीम जो होता है, ये आपको गाइज आपको अलग से शेयर कोई नहीं मिलेगा। आपको उतनी जितनी शेयर निर्धारित कर चुकी है, जितनी शेयर मार्केट में है, आपको उतनी शेयर ही बाई करनी है। ठीक है, आपके लिए ये अलग से कोई और शेयर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। एंड गाइज जो ये है, अब इसमें एक चीज समझने वाली बात यह है कि ये मध्यम पूंजी राशि जुटाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि क्लोज एंड फंड वो चीज है जो एनएफओ के माध्यम से पूंजी को निश्चित राशि से जुटा देता है। मतलब जो भी आपकी राशि होगा उससे वो जोड़ देगा। ठीक है। एंड फंड को तब स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक की तरह संरचित सूचीबद्ध कारोबार किया जाता है। एंड गाइस उसको स्टॉक एक्सचेंज में आप उसको काम कर सकते हो। ठीक है। प्रति शेयर की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित है। एंड गाइस कहने का मतलब ये है कि जो भी शेयर की बात होगी, जो भी शेयर की प्राइस होगी, वो निर्धारित किया जाएगा मार्केट के ऊपर कि मार्केट क्या चल रहा है। उस हिसाब से उसको निर्धारित किया जाता है कि हाँ भाई चलो, आज अगर रिलायंस का शेयर चल रहा है 2600 पे, तो ये 2600 इसका प्राइस रहेगा। ठीक है। अगर कल के डेट में ये 2700 जाएगा तो 2700 इसका प्राइस रहेगा guys। ठीक है। और आमतौर पर फंड द्वारा रखे गए निवेश के प्रति अंतर्निहित मूल्य शुद्ध परिवर्तन एनएवी से अलग होती है। कहा जाता है कीमती एनएवी से छूट या प्रीमियम पर होती है। गाइज कहने का मतलब यह है कि ये जो होता है ना, ये एनएवी से एनएवी की जो कीमत होती है ना, उससे छूट मिलती है। ठीक है। एनएवी की कीमत के मुकाबले। ठीक है। जब एक क्रम से एनएवी से नीचे या ऊपर होती है, एक प्रीमियम बाजार के ऊपर बाजार रिटर्न का उत्पादन करने के लिए निवेशक प्रबंधन की क्षमता में बाजार के विश्वास के कारण हो सकता है। गाइज कहने का मतलब ये है कि ये एनएवी के अंतर्गत जो है ना, अगर आप बात करोगे, अगर एनएवी 33 पे चल रहा है, ठीक है, एंड क्लोज एंड फंड में जो इसकी स्टॉक एक्सचेंज हो रखी है, तो स्टॉक एक्सचेंज में तो गाइज ये नीचे भी जा सकता है एनबी से, और एनबी से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है। एंड गाइज कहने का मतलब अब यहाँ पे एक है कि एक टीम बाजार के ऊपर बाजार रिटर्न उत्पादन करने के लिए निवेशक प्रबंधन क्षमता में बाजार के विश्वास के कारण हो सकता है। गाइज कहने का मतलब ये है कि अब कोई बंदा, कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, अब उसको कितना प्रॉफिट लेने का है, वो मार्केट के हिसाब से हो सकता है। अब गाइज अगर मार्केट डाउन चल रहा होगा तो गाइज उसको लॉस हो जाएगा, और अगर मार्केट बुलिश रहेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, और बेरिश रहेगा तो उसको लॉस जाएगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है। एंड गाइज छूट भविष्य में मैनेजर द्वारा फंड से काटे जाने वाले शुल्कों को दर्शा सकती है। एंड गाइज जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो गाइज उस जो भी आप पैसे लगाते हो, उस पैसे को सही टाइम पे इन्वेस्ट करना फंड मैनेजर का काम होता है। एंड गाइज जो फंड मैनेजर वो अपना जो फीस काटता है ना, वो भी इसमें आपको दिखेगा। ठीक है। एंड कुछ क्लोज एंड फंड एनवी से संबंधित कीमतों पर अधिक पूर्ण खरीदी के माध्यम से यूनिट को म्यूचुअल फंड को वापस बेचने का विकल्प देते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि गाइज कुछ जो क्लोज एंड स्कीम है ना, वो एनवी से संबंधित क्या ये रखता है कि आप उसको फिर से खरीद सकते हो। ठीक है। और उस म्यूचुअल फंड को आप फिर से बेच सकते हो। ये विकल्प है। एंड गाइस सेबी के नियम बताता है, जो सेबी का जो नियम ये है कि निवेशक को दो निकास मार्गों में से कम एक मार्ग प्रदान किया जाता है। जैसे उसको दो सेल करने के मार्ग है, उसमें से आपको कोई एक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। यानी या तो, जैसे कहने का मतलब है कि यानी या तो पूर्ण खरीदी सुविधा, या स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के माध्यम से। जैसे गाइस कहने का मतलब है कि पूर्ण खरीदी मतलब आप उसको एक को आप खरीद लिए, फिर उसको दोबारा से खरीद रहे हो, वो सुविधा, या फिर आप उसको स्टॉक एक्सचेंज पर आप उसको लिस्टिंग करवा लो। ठीक है। या मुहर वुहर लगवा लो गाइस, लिस्टिंग करवा लो, वो एक सुविधा आपको यहाँ पे दिया जाता है। एंड ये म्यूचुअल फंड योजनाएं आमतौर पर साप्ताहिक आधार पर एनएवी का खुलासा करते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो ये क्लोज एंड फिन का स्कीम है, जो सेबी की जो नियम है, जो दो नियम है, ये म्यूचुअल फंड की जो योजना है, ये साप्ताहिक बेसिस पे, मतलब वीकली पे ये खुलासा होता है। ये वीकली पे ये आते रहता है। ठीक है, कि इसकी एनएवी क्या जाएगी। सो गाइज कहने का मतलब ये हो गया कि अपन ने क्लोज एंड फंड की जानकारी ले ली। ठीक है।
एंड अपन बात करेंगे इसकी इंटरवल स्कीम। इंटरवल स्कीम गाइस क्या होता है? इंटरवल स्कीम वो चीज होता है कि जो अपने जो ओपन एंड और क्लोज एंड दोनों योजनाओं की विशेषताओं को जोड़ती है। गाइस कहने का मतलब है कि आपने ओपन एंड के बारे में जाना और क्लोज एंड के बारे में जाना, ठीक है। ओपन एंड ये हो गया कि आप कभी भी खरीदो कभी भी बेचो। क्लोज एंड ये हो गया कि आपको लिमिट शेयर मिलेंगे, वही आपको बाई करने का है, ठीक है। तो गाइस कहने का मतलब है कि जो ये दोनों योजनाओं को जोड़ती है, ये दोनों स्कीम को जोड़ती है, इसको कहते हैं इंटरवल स्कीम, ठीक है। हिंदी में इसको हम अंतराल योजनाएं कहते हैं। सो गाइज इसको आप यूनिटों का स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार किया जा सकता है। आप इसको यूनिट के हिसाब से है ना, स्टॉक एक्सचेंज पे जाओ, इसको आप उस हिसाब से बाई करो सेल करो। दैट मीन्स या एनवी से संबंधित कीमतों पर पूर्व निर्धारित अंतराल के दौरान बिक्री या मोचन के लिए खुला हो सकता है। दैट मीन्स गाइज कहने का मतलब है कि एनवी दैट मीन्स कि जो म्यूचुअल फंड हो गया वहां पे भी आप जा करके आप ब्रोकर के थ्रू आप उसको बाई करो सेल करो। एंड स्टॉक एक्सचेंज दैट मीन्स कि किसी मतलब कहने का मतलब ये कोई ब्रोकर है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वहां से आप कहीं जाओ और उसके माध्यम से आप उसको बाई करो सेल करो। दैट मीन्स की जिसको हम इंडेक्स ऑप्शन ये सब बोलते हैं, ठीक है। सो अब आते हैं गाइज कि इन्वेस्टिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इन्वेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ग्रोथ और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, ठीक है। गाइज ग्रोथ फंड का उद्देश्य मध्यम से लंबी अवधि में पूंजी की सराहना करना, ठीक है। ग्रोथ फंड वो है कि मतलब लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो भी आपने पूंजी लगाया है उसको आगे बढ़ाने का है, ठीक है, मतलब उसको ग्रोथ करने का है। ये योजनाएं आमतौर पर अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा इक्विटी में निवेश करती है और तुलनात्मक रूप से उच्च जोखिम रखती है। गाइस कहने का मतलब ये है कि अब जो ये है ना ग्रोथ, इसमें क्या आता है कि आपको बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है। क्योंकि ये गाइस ये इक्विटी में आपकी पैसे लगते हैं एंड वे निवेशकों को लाभांश विकल्प पूंजी प्रशंसा आदि जैसे विभिन्न विकल्प प्रदान करते हैं। एंड गाइस रिस्क है तो इश्क है, ये बहुत अच्छा डायलॉग है एंड इस पे बहुत फिट बैठता है ये डायलॉग। क्योंकि रिस्क है तो इसका है गाइज, इसमें जितनी हाई रिस्क है उतनी हाई ज्यादा प्रॉफिट भी है, ठीक है। और निवेशक अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर किसी एक को चुन सकता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड निवेशकों को बाद की तारीख विकल्प बदलने की अनुमति भी देते हैं। लंबी अवधि के दृष्टिकोण वाले निवेशकों के लिए विकास योजनाएं अच्छी होती है जो समय की अवधि में सराहना चाहते हैं, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर इसे आगे निम्नलिखित वर्गीकृत किया जा सकता है। लार्ज कैप फंड, गाइस यहाँ पे देखो कि अब जो ग्रोथ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है ना, अब इसके अलग अलग प्रकार है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के ग्रोथ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है। अब जैसे आते हैं गाइस लार्ज कैप फंड के बारे में जानते हैं। गाइस लार्ज कैप फंड ये फंड विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों में निवेश करता है। अगर आप लार्ज फंड सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो ये आपको अलग अलग कंपनी में निवेश करेगा। वे कंपनी के बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में प्रतिबंध लगाते हैं, यानी वे बड़े पैमाने पर बीएससी 100 और बीएससी 200 स्टॉक में निवेश करता है, ठीक है। ये बड़े पैमाने पर मतलब बड़े पैमाने पे ये बीएससी 100 और बीएससी 200 स्टॉक में एक्सचेंज करता है, ठीक है। गाइज मिड कैप, मिड कैप क्या होता है? गाइज ये फंड विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों में निवेश करता है, हालांकि वे कंपनी के बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में प्रतिबंध लगाते हैं, यानी वे बीएससी मिड कैप स्टॉक्स में बड़े पैमाने पर निवेश करता है। गाइज अब जो मिड कैप है ये भी अलग अलग कंपनियों में तो पैसे लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ये बीएससी मिड कैप स्टॉक में निवेश करता है। एंड गाइज लार्ज कैप हो गया वो बीएससी 100 और बीएससी 200 स्टॉक में निवेश करता है। अब कह जाते हैं कि सेक्टर विशिष्ट फंड, ठीक है। गाइज सेक्टर विशिष्ट फंड ये ऐसी योजना है जो किसी विशेष क्षेत्रों में निवेश करती है, उदाहरण के लिए आईटी, ठीक है, जिसको आप सेक्टर फंड भी बोलते हो। एंड गाइज विषयगत ये योजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करती है, लेकिन
खुद को एक विशेष विषय जैसे सेवाओं, निर्यात, उपभोक्ताओं, बुनियादी ढांचे आदि तक सीमित रखती है। क्या ये विषयगत जो है ना, सब्जेक्टिव फंड जो भी आप उसको जो भी बोलते हैं, तो गाइज ये जो है ये भी अलग अलग क्षेत्र में निवेश करती है, ठीक है। लेकिन जो इसकी खुद की सब्जेक्ट होती है ना, वो जैसे सेवाएं, जैसे आप एनजीओ ले लो, कोई निर्यात का हो गया या कोई उपभोक्ता हो गया, बुनियादी हो गया, तो यहाँ तक ये सीमित रखते हैं, ठीक है। तो गाइज डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ये क्या है? तो गाइज ये सभी नॉन थीम और नॉन सेक्टर फंड को इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो गाइस डाइवर्सिफाइड वो चीज है जो सभी नॉन थीम और नॉन सेक्टर फंड, मतलब जितने भी नॉन चीज होते हैं और या फिर नॉन सेक्टर फंड होते हैं, उसमें ये इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड के रूप में उसको आप उसको सेल बाई कर सकते हो, ठीक है, उसमें आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आते हैं टैक्स सेविंग फंड। टैक्स सेविंग फंड के बारे में आई थिंक मोस्ट ऑफ द पर्सन यहाँ पे जानते होंगे कि टैक्स सेविंग फंड क्या होता है। इन फंड में निवेश के समय 1 लाख रुपए की सीमा तक निवेश पर आयकर से छूट मिलती है। गाइस कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपकी 1 लाख की प्रॉफिट हो गई तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख के बाद आपकी प्रॉफिट होती है, या दैट मीन्स कि आपको 2 लाख प्रॉफिट होती है, तो 1 लाख आपको छोड़ दिया जाएगा। 1 लाख आप तो आपको मतलब छोड़ करके जो 1 लाख आपको बचेगा उस पे आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। अब गाइज नेक्स्ट जो पार्ट 2 में अपन लोग बात करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में जो अपन लोग बात करेंगे वो इसके आगे की बात करेंगे। एंड गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बाय, गुड नाइट।